चित्राल में जाके एक दो अनएक्सप्लोर्ड किस्म की वैलीज़ हैं, तो उनको विज़िट करना है, जिनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है ऑन द वेब। ये जनाब मट्टी गड्ढे वाला पैच अभी तक चल रहा है। ये स्टाइल ज़रा हट गए भैया, आगे आ गया फिर से। बमरेत और रंबोर का जो टर्निंग पॉइंट है वो आ गया है, तो फिर मैं ही थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है भाई, अब तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम से चल लेता हूँ। और ये भी बड़ी खूबसूरत वैली है और बीच में फील्ड्स हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका व्यू है। रंबोर के बाद बमरेत का जो फेस्टिवल है वो भी अटेंड करके तो अब हम जा रहे हैं चित्राल की तरफ। चित्राल में जाके एक दो अनएक्सप्लोर्ड किस्म की वैलीज़ हैं, तो उनको विज़िट करना है, जिनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है ऑन द वेब। तो देखते हैं अब कि क्या उसका वहाँ पे जाके चित्राल सिटी में पहले वहाँ से देखेंगे कि क्या सीन है। रास्ता अगर रात वहाँ पे हम करीब कहीं जा सकते हैं तो उसके ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ फिर एक और भी है प्लान कि चित्राल में अगर रुकना है तो फिर गोल नेशनल पार्क उधर चला जाया जाए और वहाँ पे स्टे करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जाके चित्राल में वहाँ पे फाइनलाइज होंगी। तो टिल देन स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम बमरेत टूवर्ड्स चित्राल। यहाँ का जो म्यूज़ियम है, जिसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन है अबाउट दी कैलाशी कल्चर, तो वो एक्सप्लोर की थी, लेकिन इस दफ़ा दोबारा उसको एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी वो बंद हो गया था। कराची के जो लड़के थे वो गए हैं वहाँ पे और वो बता रहे हैं कि ये बंद हो गया हुआ था ऑलरेडी। तो इसलिए नो अदर ऑप्शन, यहाँ पे रुकने का मकसद नहीं है। तो ये एक गंदी चढ़ाई जो अब तो खैर कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन आते हुए इसमें से खासा तंग किया। आगे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, इनको मेरे ख्याल से जाने दें ताकि वाटर क्रॉसिंग है। मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा, इस सीटियाँ जो हैं ये पुलिस वाले मार रहा था। मैं भी सोच रहा था कि ये सीटियाँ कौन मार रहा है। तो ये सीटियाँ जो हैं वो पुलिस वाला मार रहा था, और असल में वाटर क्रॉसिंग है और उसके बाद बहुत ही स्टीप किस्म की चढ़ाई है। तो वाटर क्रॉसिंग में ऑलरेडी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, तो उसके बाद फिर चढ़ाई इतनी स्टीप वो फिर मुश्किल हो जाती है गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए। तो फॉर्चुनेटली जो पुलिस वाला था ही वॉज वेरी काइंड। ये जनाब मट्टी गड्ढे वाला पैच अभी तक चल रहा है। लास्ट मेरे ख्याल से क्लिप हमारा मट्टी वाले पैच के बीच में ही
ब्रेक हो गया था, लेकिन स्टिल भी वही है। और सामने मेरे दो गाड़ियाँ लगी थी, एक तो मैंने ओवरटेक कर लिया है, एक जीप है और जिसे मैं थोड़ा हॉर्न देता रहूँ कि यार कोई शर्म या कर ले, मुझे निकलने दे आगे, लेकिन उसने कहा नहीं। तो फिर मैं ही थोड़ा स्लो हो गया। मैं कहा ठीक है भाई, अब तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम से चल लेता हूँ, यही हो सकता है। वरना तो मट्टी में इतना तुम मट्टी उड़ा रहे हो कि कुछ देखना भी जो है ना वो मुश्किल हो रहा है। और बैग का मेरे कलर ऑलमोस्ट पीला हो गया, ब्राउन, मट्टी कटे की वजह से। ओह हो, ये चेक करें, ये उतराई है और ये जब कभी अगर बारिश हो तो ये कितनी स्लिपरी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खुश मौसम में तो ठीक है, लेकिन बारिश में मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन जो कंडीशंस हैं वो यही बता रही हैं कि बारिश में आप की हालत टाइट हो जाएगी अगर आप इधर आ गए तो। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे लोग भी मना ही करते होंगे अगर बारिश होती होगी कि आप लोग ट्रैवल ना करें, चेक पोस्ट वगैरह पे वो रोक देते होंगे। कुछ तो ऐसा यानी कि मैकेनिज़्म इनका होगा, क्योंकि 2-3 चेक पोस्ट की लोकेशन पे बनाई हुई हैं उन्होंने, वो इसीलिए लोगों की जो ट्रैवल कर रहे हैं इन दीज प्लेसेस उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र। एनीवेज टावें चलते जा रहे हैं हम आगे, और अब आगे जाके देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। चलें जी, अब एक की बजाय 2 जीपें होंगी हैं, लेकिन रोड खुली है तो मेरे ख्याल से मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे इनको ओवरटेक करने की। चलें जी, बमरेत और रंबोर का जो टर्निंग पॉइंट है वो आ गया है, पुलिस की चेक पोस्ट। और यहाँ से अब हमने राइट हो जाना है बाहर निकलने के लिए। सीधा रास्ता रंबोर की तरफ जाता है, जहाँ पे हम कल रुके हुए थे। अल्ताफ़ जो है ना वो सियाना है, उसने फटाफट आगे कर लिया जीप से। मुझे भी चाहिए मैं भी आगे निकाल लूँ तो अच्छा रहेगा, वरना फिर वही मट्टी पिटा। रोड जनाब यहाँ पे थोड़ी खुल गई है और मट्टी बहरल वो तो ठीक है। ये स्टाइल ज़रा हट गए भैया, आगे आ गया फिर से।
का एक बहुत बड़ा चैनल रोड के साथ साथ जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। ये देखें, सही तेज़ी से पानी इसके अंदर जो है ना जा रहा है। ये जनाब है अयून वैली नीचे। और ये भी बड़ी खूबसूरत वैली और बीच में फील्ड्स हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका व्यू है। वो वहाँ पे हमने पहुँचना है। चलिए रुकना है, वॉशरूम हाँ चल ठीक है। तो जनाब इधर ज़रा बाइक को रेस्ट दिला देते हैं, बंद कर दे, थोड़ा रेस्ट कर ले, बाइक नू भी साथ वा दो। थोड़ा सा आगे करके मैं सीधी करके खड़ी कर लेता हूँ इस तरफ। जनाब मुजाहिदीन जिनका ड्रोन यहाँ पे गिर गया था और फॉर्चुनेटली विदाउट मच डैमेज मिल गया। ये हैं BFG व्लॉगर्स और 3 दोस्त हैं जो व्लॉगिंग करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि कुछ ख़ास डैमेज नहीं हुई और वो वापस मिल गया। जिसका ड्रोन था वो बेचारा तो हाँफ रहा था। नीचे हमारे है अयून वैली और ये बड़ा ही एक गंदा टर्न है।
लोकल तो इन चीज़ों को कुछ समझते ही नहीं है, पत्थरों को, और भगाते हुए फिर रहे होते हैं। अब जितना मट्टी ये मेरे सूट पे लगी हुई है तो सोचें कि इतनी मट्टी यहाँ पे होती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। No, it doesn't even matter to me where I go. Just feel I need to take a ride. I don't know when I'll get back. Keep on going. चलें जी, अय्यून का जो पुल है वो नहीं आने वाला है, और पुल पे पुलिस की चेक पोस्ट है, वहाँ से हम आगे जाएंगे और फिर थोड़ी सी अय्यून वैली की फुटेज बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पुराना ब्रिज है लेफ्ट साइड पे, ये नया ब्रिज है, लेकिन इस नए ब्रिज की भी हालत जो है ना वो ऐसे ही है। गियर से शुरू किया था, और पहले गियर पे आके ज़रा बाइक कंफर्टेबली ऊपर चढ़ी है। Coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. ये मेन रोड को अब हम टच करने लगे हैं। यार इधर साइड पे रोक के ना ड्रोन भी उड़ा लेते हैं थोड़ा सा, इधर ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।